दोस्तों आज बात करेंगे उस बॉडी बिल्डर की जो रॉनी कॉलमैन की तरह 8 बार मिस्टर ओलंपिया बना लगातार बिना रुके। और सबसे पहला बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड के बाद जिसने अपनी फिजिक्स से सबको हैरान कर दिया था उस टाइम। 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन ये करके दिखाया ली हैनी ने। 1984 से लेकर 1991 तक लगातार वो विनर रहे। ली हैनी का जन्म 11 नवंबर 1959 को यूएस में हुआ। हाइट थी उनकी करीब 5.11। तो बचपन से बात करते हैं। बचपन उनका एक फार्म पे वो पले बड़े, वहीं से उनका शुरुआत हुई, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। बचपन से हार्ड वर्कर थे। उनकी फैमिली भी फार्म पे काम किया करते थे। जो भी घर का काम, फार्म का काम होता था तो बचपन से उसमें हाथ बटाते थे ली, क्योंकि ली एक ही लड़के थे अपने माता पिता के और एक ली की सिस्टर थी। 2 जाने थे बच्चे घर पे। तो इसी वजह से फिर शुरू से ही हार्ड वर्क के साथ जुड़े रहे ली। बचपन से ही ली अपने रूम्स में बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें, पोस्टर वगैरह लगाते। और मैगज़ीन, तब काफ़ी ट्रेंड था उस टाइम में मैगज़ीन्स का, तो उस मैगज़ीन को पढ़ा करते। वो लाते, ख़रीद कर लाते तो उनको पढ़ा करते। फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग की रिलेटेड जो मैगज़ीन्स थी। रॉबी रॉबिन्सन की उस टाइम की फ़िज़िक काफ़ी अच्छी थी, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे ली हैनी। और उनके पोस्टर भी लगा के रखते थे अपने रूम में और सोचते थे मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है एक टाइम। और जब ली 12 साल के हुए तो क्रिसमस पे अपने पेरेंट्स से ली ने वेट्स लाने की डिमांड करी। तो उनके पेरेंट्स ने चार्ली एटलस की ट्रेनिंग गाइड ला के दी ताकि पहले बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज मिले ली को। तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिली ली को अपने आगे के करियर को शुरू करने में। चार्ली एटलस इंसान थे, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। चार्ली एटलस अपने टाइम के मोस्ट परफेक्ट मैन का खिताब जीतने वाले इंसान थे। उनकी भी बायोग्राफ़ी आप इसी चैनल पे देख सकते हो। 1 या 2 दिन तक मैं चार्ली की बायोग्राफ़ी डाल दूँगा, तो आगे चल के आप देख सकते हो इसमें। कुछ टाइम के बाद ली लोकल जिम ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं जो पास में जिम होती है उस टाइम के YMCA होते थे, YMCA बोलते थे जिसकी फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो उस टाइम फिटनेस सेंटर्स हुआ करते थे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ली YMCA ज्वाइन कर लेते हैं और थोड़े टाइम में ली की जो फिज़िक थी रिस्पॉन्स करने लगती है काफ़ी अच्छी। तो वहाँ रैनी रॉगर्स की नज़र उन पे पड़ जाती है। एक फ़िटनेस ट्रेनर थे रैनी बोल गया मैं, डैनी था उनका नाम, डैनी रॉगर। तो उनकी नज़र उन पे पड़ जाती है। वो उनको बोलते हैं ली को कि बच्चे तुम्हारी फ़िज़िक काफ़ी अच्छी है, मैंने आज तक सबसे अच्छी फ़िज़िक तुम्हारी ही देखी है। तुम एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो अगर तुम अपना दिमाग इसमें लगाओगे। तो ये लाइनें बोलते हैं डैनी ली को। तो उसके बाद डैनी एक काफ़ी अच्छे ट्रेनर थे, तो 4 साल के लिए खुद ट्रेनिंग देते हैं ली हैनी को। 4 साल ट्रेनिंग देने के बाद ली की फ़िज़िक काफ़ी अच्छी हो जाती है और सबसे यंग दिखने लगते हैं ली अपने जो साथी होते हैं उनमें से। और जब स्कूल में भी थे ली, तब साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल स्पोर्ट्स वगैरह खेला करते थे। तो जिम करके बॉडी बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ या मुश्किल नहीं हुई ली को। तो उसके बाद जब 16 साल के हो जाते हैं तो वो सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से एक अंडरवियर खरीद लाते हैं, ताकि वो डालकर वो एक कंपटीशन होता है वहाँ छोटा सा, उसमें जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट कंपटीशन मान लो उनका, वहाँ चले जाते हैं वो अंडरवियर डाल के। तब उनको नहीं पता था कैसे पोजिंग करते हैं और कैसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, बस वो चले जाते हैं। तो उस कंपटीशन में जीत तो नहीं पाते, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं था उस टाइम में उनको पोजिंग कैसे करनी है या कैसे तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की। लेकिन ली को उस कंपटीशन में जाके अच्छा लगता है कि चलो मैंने सोचा था, जो उसकी पहली शुरुआत तो हुई। अब देखो 16 साल का बच्चा जिसकी फ़िज़िक इतनी अच्छी बन गई थी सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग से ही, जो डैनी ने ली को दी थी। मतलब जब ली ने ट्रेनिंग शुरू की होगी तब ली की एज करीब 12 साल की रही होगी। और ली के जेनेटिक्स भी काम आते हैं यहाँ पर। उसके 2 साल बाद ली 18 साल के हो जाते हैं। तो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, लेकिन उनके पेरेंट्स तो चाहते थे कि हमारा बेटा फुटबॉल करे, लेकिन उनको कन्विंस कर लेते हैं कैसे न कैसे अपने पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स मान भी जाते हैं और फिर ली अपनी बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करते हैं।
और 19 साल तक आते आते ली अपनी काफ़ी अच्छी फिजिक कर लेते हैं और उसके बाद एक शो में एंट्री लेते हैं, टीन मिस्टर अमेरिका करके है 1979 में, जिसमें ली जीत जाते हैं और ट्रॉफ़ी घर ले आते हैं, जिसे देखकर अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। और उस जीत के बाद 1982 से कंटिन्यू compete करते हैं, जिसमें कई कंपटीशन जीतते और हारते हैं। और उसके बाद फिर आता है 1984 का टाइम, जिसमें ली compete करते हैं मिस्टर ओलंपिया में। तब ली की एज थी 25 साल और तब शुरुआत होती है ली के लेजेंड बनने की। फिर 1984 से लेकर 1991 तक ली को बीट करना इम्पॉसिबल था। लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया बनते और 1991 तक बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे तगड़े बॉडी बिल्डर बन जाते हैं ली हैनी। उन्होंने उस टाइम में वो कर दिया था जो पहले किसी ने नहीं किया। आर्नोल्ड भी 7 बार मिस्टर ओलंपिया थे उनसे पहले, तो ली नया रिकॉर्ड सेट करते हैं। आप देखो 31 साल की एज में ली रिटायरमेंट ले लेते हैं बॉडी बिल्डिंग से, जब 8वीं बार मिस्टर ओलंपिया जीतते हैं। ली एक इंटरव्यू में भी बताते हैं कि मैं उस टाइम जब रिटायर हुआ था तो मैंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि मैं थक गया था विनिंग करते करते, विनर बनते बनते। साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ भी जीना चाहता था और भी कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ में, तो इसी वजह से फिर मैंने रिटायरमेंट ले ली। और ली आगे बताते हैं कि मेरी बॉडी का उस समय हार्मोन्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रही थी, मेरी बॉडी हार्मोन्स बहुत अच्छे। अगर मैं चाहता तो और भी कॉम्पिटिशन्स खेल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रिटायरमेंट ले ली फिर। और कमाल की बात है यार, आजकल बॉडी बिल्डर्स 40+ होने तक compete करते रहते हैं, 50-45 साल के होते हैं तब तक compete करते रहते हैं। और ली ने अपनी जवानी के दिनों में और अपने पीक टाइम पे बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दी। और साथ ही साथ ये भी देखो, बिना किसी इंजरी के, इंजरी फ्री ली हैनी का करियर रहा पूरा। और ये भी शायद उनकी समझदारी ही थी, मैं यही कहता हूँ, ली हैनी की, क्योंकि सही टाइम पे रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ली आगे भी compete करते रहते तो पक्का और कई बार मिस्टर ओलंपिया बनते। अगर ऐसा करते तो शायद फिर ऐसा भी हो सकता था कि कोई इंजरी भी हो जाती उनको, लेकिन चलो ये भी उनकी कोई छोटी बात नहीं है 8 बार मिस्टर ओलंपिया बनना इंजरी फ्री रह के। उनके बाद बस रोनी कॉलमैन ही है जो 8 बार उनके बराबर मिस्टर ओलंपिया बने। तो आगे ट्रेनिंग की अगर बात करें ली हैनी की, तो वो वीक्स में 3 से 4 दिन ट्रेन करते थे अपनी बॉडी को, 5 मील्स लेते थे। और 1991 के बाद जब ली हैनी रिटायरमेंट लेते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से, तो उसके बाद वो एक संस्था खोलते हैं बच्चों के लिए एटलांटा में, जहाँ वो एक फार्म और ज़ू बनाते हैं काफ़ी बड़े एरिया में। नॉन प्रॉफिटेबल ये संस्था होती है, ताकि वहाँ समर्स में बच्चे आएँ और फ्री में सब चीज़ों का आनंद ले सकें, ज़ू वगैरह जो भी उन्होंने बनाया था। और साथ ही साथ आगे चल के कोचिंग वगैरह भी देते हैं नए बॉडी बिल्डर्स को जो बनना चाहते हैं, फ़िटनेस कोर्सेज़ देते हैं वेबसाइट्स पे, अपना सोशल मीडिया पे के थ्रू। काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है ली हैनी ने। और ली का ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी दूसरे बॉडी बिल्डर्स से थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका मानना था कि वेट्स उठाना चाहिए हमें उतना ही। मान लो अगर इस वीक हम जो वेट उठा रहे हैं तो पिछले वीक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और रेपिटेशन होनी चाहिए 6 से 8। जैसे मोस्टली बॉडी बिल्डर होता है ना कि हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, पुश कर देते हैं अपने आप को लिमिटलेस, लिमिट से ऊपर। लेकिन ली हैनी का मानना ऐसा नहीं था, वो नॉर्मल ट्रेनिंग पे विश्वास रखते थे 6 से 8 रैप्स तक। तो और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें ली हैनी की, तो 2003 में शादी करते हैं शिरली ड्रेपर से, जो उनकी काफ़ी पहले से गर्लफ्रेंड रही, जिनसे उनको 2 बच्चे होते हैं। और अब तक फैमिली के साथ बड़ी अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं एटलांटा जॉर्जिया में। अपना फिटनेस का बिजनेस रन कर रहे हैं एटलांटा में ही। अपना न्यूट्रिशन ब्रांड भी है उनका, ली हैनी न्यूट्रिशन नाम से। तो ये वीडियो थी ली हैनी पे 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया। लेकिन आपने ये नोटिस किया कि जितना लोग बॉडी बिल्डिंग में रोनी कॉलमैन का नाम लेते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग का किंग बोलते हैं, क्या ली हैनी को भी उसी नज़र से देखा जाता है? मुझे नहीं लगता। हाँ, रोनी कॉलमैन अपने टाइम के बेस्ट थे, ह्यूज थे, लेकिन ली हैनी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ली अपने टाइम के बेस्ट थे भाई। तब इतने स्टीरॉयड्स वगैरह नहीं आए थे, लेकिन ली जब स्टेज पे आते थे ना, तो सब बॉडी बिल्डर्स को पछाड़ दिए करते थे। और ये बात मत भूलो कि ली को कोई नहीं हरा पाया था अपने टाइम में। वो अपने आप रिटायर हुए थे। 250 250 LBS उस टाइम पे स्टेज पर आना
बात तो है ना यार। जो बोलते हैं ना कि आजकल जिम्स में या जिम के बारे में गलत बोलते हैं, जिम जाना खतरनाक चीज़ है, जिम्स में डेथ हो रही है या इससे चोट लग सकती है, तो ली हैनी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिना बॉडी डिस्ट्रॉय किए मसल्स बना के दिखाए ली हैनी ने। थोड़े अंडररेटेड जरूर रहे हैं ली हैनी और बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले, क्योंकि वो उस टाइम के थे जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो उन्होंने भी किया वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ली हैनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया, उस टाइम में रिटायरमेंट ले ली। मोस्टली तो कई तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं जिस टाइम में वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू करते हैं उस टाइम में उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली थी। तो बात तो कमाल की है यार, माननी पड़ेगी ली हैनी के बारे में। तो ये वीडियो थी ली हैनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया के बारे में। उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि हम और बॉडी बिल्डर्स की करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।